देखिए मैं उस हवाले से बोलूंगा वो इस टाइम मैंने ये बात, एक बात सुनिए, मैंने ये बात बोली है कि तहरीक इंसाफ के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि है ना, इमरान खान के साथ खुफिया अंदरूनी बातें कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ जो है ना सोशल मीडिया पे जो चीजें बन के आती हैं, जैसे आप देख लें जो बड़े बड़े इनके कारकुन हैं, जो इनके चाहने वाले तहरीक इंसाफ को, तो वो तो मुसलसल ये नक्शा खींचते हैं कि इमरान खान के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, एक आंख नहीं बल्कि दोनों आंखें चली गई हैं और इमरान खान को कैद तनाई में डाल रहा है। तो ये सब चीजें हकीकत क्या है? 5 अगस्त को जो कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने वाली है, तो क्या JUI जो है क्या वो उनका साथ देगी उनके जलसे के अंदर, या वो खुद अपने अलग से जलसे करेगी? जब कामरान मुर्तजा साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं और हम हर सूबे में, तमाम सूबों में ना अपना अपना एहतजाज करेंगे। हमने सबको ईमेल कर दिए, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह। अब हम टाइम और डेट डिसाइड नहीं हुई है हमारी, वो हमें डिसाइड करनी है, मगर अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ कुछ करेंगे। हाँ, सोचा जा सकता है इस सिलसिले में। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये भी साफ तरीके से मना नहीं किया। तो आपकी क्या राय है कि क्या होने वाला है तहरीक इंसाफ? अगर आप इस पे ही बात करना चाहते हैं तो ये बात करें। और ईरान का मैंने टॉपिक ये दिया हुआ था कि ईरान और ट्रम्प साहब ने जो है कहा है कि कहते हैं ना, ईरान को जो है ना मैं इसराइल से कहूंगा तो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा और वो जंग में शामिल हो जाएगा। और ईरान जो है ना, अभी तक हमने ईरान पे कोई भी ऐसा बड़ा हमला नहीं किया, ईरान को कोई भी हमने ऐसा तबाही नहीं की, और अब हम बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान चाह रहा है मुज़ाकरात करना, मगर हम मुज़ाकरात अभी नहीं करेंगे। तो ये तो ट्रम्प की जो बातें हैं, तो आपको पता है कि वो हमेशा अपने बयान चेंज करते रहते हैं, तो ईरान भी इतना सीरियस इनके बयान को ले नहीं रहा। तो क्या वजह है? तो ईरान के पास क्या लाइल्मी होगी अगर ये बयान हकीकत का रंग लेता है? ये सारे टॉपिक हैं जिसमें मैं बात कर रही हूँ। जी जी, मैं मुख्तसरन पहली चीजों से PTI के हवाले से ना देखें, इस वक्त जो PTI है वो एक इररिलेवेंट जमात है। ठीक है, एक मिनट, जब वो रेलिवेंट होगी तो मेरा ख्याल है तब उसको बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, जो जलसा कह रहे हैं वो कभी भी नहीं PTI कर सकेगी उसमें मीनार पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि ये सारा ड्रामा और झूठ है मीडिया पे जो आके बोल रहे हैं 5 अगस्त। बिल्कुल ऐसी है। तीसरी चीज, तो आखिरकार तहरीक इंसाफ आपकी पार्टी क्यों टूट गई? हाँ भैया मुझे क्या पता है, आपके सामने ये सारी चीजें क्यों टूट गई हैं? जो रोज चीजें सामने सबको पता है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। चले भाई किसी को ज्यादा टकी छुपी बात थोड़ा है कि कमरे में बैठे हैं तो बाहर निकले तो पता लगा पार्टी टूट गई है, अंदर गया पता लगा टीम तो कहा ये भी जा रहा है कि पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, तो ये हकीकत है क्या? पार्टी नहीं जा रही? देखें, एक मैं अगर आप मौका देंगे तो एक बात में फिर सबको टाइम मिल जाएगा। सही है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसका नाम है अली मीन गंडापुर। जब वो वाकया हुआ था उस टाइम सीरियसली मुज़ाकरात का माहौल बना हुआ था। 3 बंदों ने जाना था, सब सेटलमेंट थी, लेकिन वो खुद से अकेला चला गया और अंदर जाके उसने डिफरेंट स्टोरी बताई खान को, जहां से मामला वो बिगड़े सारे। ठीक है, इसलिए PTI की तो बात इस टाइम बिल्कुल इररिलेवेंट है। सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं और मैं वक्त के ज्यादा कोई नहीं है, ना वो मुल्क में फायदा दे सकते हैं ना दूसरा दे सकते हैं। ठीक है जी, PTI हार गए इस टाइम। जब रेजिमेंट होगी फिर उस पर बात करेंगे, कम से कम मैं तो तब करूंगा, अभी तो मेरा कोई उस हिसाब से नहीं है। बाकी रहेगी ईरान की बात। मैंने यस्टरडे भी आपसे शायद कहा था कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जो सऊदीया के साथ वो मायदा करने जा रहे हैं उसमें सीधी उसने शर्त रख दी, भाई आप इसराइल को तस्लीम करें। मैंने कल भी कहा था जाती मफादात के लिए वो दोनों पार्टीज कर रही हैं। अब वो अगर सऊदी अरब उसको मान लेगा तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उधर। ठीक है, असल में तो प्रॉब्लम क्या है, इसराइल को तस्लीम करना, ग्रेटर इसराइल का इशू चल रहा है, उसी पे तो ईरान की जंग चल रही है। देखिए ना, जब ईरान कह रहे हैं, पहले उन्होंने बोला भी एटम बम नहीं हमने बनाने देना, यही बात थी ना सबिना जी। वन वर्ड में यही था, इसलिए हम जा रहे हैं, ऐसी बात थी। इराक में भी इसलिए गए जब ईरान ने कहा मैंने बनाना ही नहीं है। जौहरी हथियार नहीं रख सकता ईरान किसी सूरत भी, उसने मान लिया मैं नहीं रखूंगा। हाँ, उसने कहा मैंने मगर उसके बावजूद भी ट्रम्प साहब अपने बयान हमेशा चेंज कर देते हैं जी। फिर मैंने कल कहा था कि असल इशू इसराइल है। आज आप देख रहे हैं वो इसराइल, आप खुद ही कह रही हैं कि वो कह रहा है इसराइल वो 1 मिनट भी, वो कह 2 मिनट लगेंगे जंग में शामिल होने के लिए, जंग की तैयारी करने के लिए। वो इसराइल फौरन जंग की तैयारी कर लेगा, सिर्फ मुझे कहने की देर है। हाँ,
मैंने अच्छा कहा ये सारी बातें बताई जी। थी, लेकिन बाज हमारे दोस्त हैं कुछ शायद इस बात का बुरा मान जाते हैं, लेकिन देखिए मैंने अर्ज किया ना कि हर इंसान हर खबर को अपने एंगल से देखता है, ठीक है। किसी को किसी का एंगल अच्छा लगता है, किसी को सच्ची बात अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा सभी मेरी बात